देखो, हमारा जो क्वेश्चन था ना बेटे, जो होमवर्क के लिए दिया था कि दो चार्जेस थे, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज है, और ऐसे यहाँ पे था माइनस क्यू चार्ज, और इनका आपस में दूरी है a, और ये कुछ डिस्टेंस x कवर करता है, जहाँ पे जाके इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, और इसको u स्पीड के साथ फेंका गया और हमें x फाइंड आउट करना था। तो बेसिकली बेटा देखा जाए तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, और जब तुम बोलोगे कि ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो क्या लिखने वाले हो यहाँ पे फिर? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, तो बेटे एनर्जी कंजर्वेशन में टोटल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट एंड टोटल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट लिखेंगे। तो टोटल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे कितनी आएगी बेटा? क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी, तो आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए, इन दोनों के पेयर का, और इन दोनों के पेयर का भी यही आएगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 के साथ, और इसको हमने काइनेटिक एनर्जी क्या दिया बेटे? हाफ एम यू स्क्वायर, और फाइनली यहां पे जाके रुक गया, और इसके पास ये जो डिस्टेंस आया, यह आया एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, और यहां पे ये आया। फाइनली जब यहां पे निकालेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 आ जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? ये फिर से 2 आएगा और माइनस के क्यू स्क्वायर आएगा, और डिस्टेंस जो आएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ, ये बेटा a है, l की जगह a लिख लो, तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है बेटा। क्लियर हो गया? यस सर। यहाँ से आपको रीअरेंज करना है बेटा, और x की वैल्यू निकालनी है, क्या आएगी? मैं सीधा रिजल्ट लिख देता हूँ। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 4k क्यू स्क्वायर a बाय 4k क्यू स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये छोटा सा रिजल्ट है बेटा, सॉल्व करने के बाद x के लिए ये रिजल्ट आएगा। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? Okay, so this was the wording. So let us define a word which is called as the electric potential. Which is called as the electric potential. Write on the wording बेटा, इसके बारे में लिखो। Electric potential is a characteristic property at a point in a region of electric field, इसका मीनिंग क्या है मैं अभी शेयर करता हूं। ओके, अभी के टाइम पे सिर्फ आप इसको लिख लो कॉपी पे, फिर अभी समझते हैं इसके बाद, लिखने के बाद। एंड it is the interaction energy of a
of a unit positive charge placed at the point in electric field. इसको हम लोग इंटरेक्शन एनर्जी भी कहते हैं, किसकी? यूनिट पॉजिटिव चार्ज की, व्हेन इट इज प्लेस्ड एट द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं मीनिंग समझाता हूं अभी. if interaction energy of Q naught at point is U, then electric potential at point P is defined as V is equal to U by Q naught. V is equal to U by Q naught, और ये एक तरह से जूल पर कूलम है. ये एक तरह से क्या है? जूल पर कूलम. या इसके यूनिट्स क्या होते हैं? वोल्ट. या इसके यूनिट्स क्या होते हैं? वोल्ट. सो हम लोग इसको ये भी बोलते हैं कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड electric potential at a point is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point in electric field. From infinity to that point in the electric field. From infinity to that point in the electric field. In electric field. अब इसका मीनिंग क्या है ये देखो बेटा, हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी पॉइंट पे. अभी देखो इसका मीनिंग क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. देखो, मान लो हमारे पास ना बेटा ये कोई रीजन है, और ये रीजन पहले एम्प्टी था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर. फिर हमने क्या किया, एक चार्ज लेके आए Q. कहां से? इन्फिनिटी से. जब इसको लेके आ रहे थे तो यहां पे इसको पटक दिया इस रीजन में, और ये एम्प्टी रीजन था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर. तो इट मींस जब Q को लेके आए इन्फिनिटी से यहां तक, तो बोलोगे no work is done in bringing Q from infinity to the given point in the region. बेटा समझ लग गया ये वाला पॉइंट? बेटे समझ लग गया ये वाला पॉइंट? सर एक वापस रिपीट करना. बेटा मैंने क्या बोला कि ये कोई रीजन था मेरे पास, इस रीजन, ये एम्प्टी रीजन था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था.
तो हमने एक चार्ज Q जो कि इन्फिनिटी पे था उसको लेके आए और उसको यहाँ पे आके पटक दिया। जब उसको यहां से आगे हमने पटक दिया तो यहां पे पटकने पे इस रीजन के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसने मेरे को अपोज किया हो कि ये चार्ज यहां से यहां तक ना आए। क्लियर हो गया? ये चार्ज यहां से यहां तक ना आए, ये चार्ज यहां से यहां तक ना आए, तो इस किसी ने भी अपोज नहीं किया। क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, सो हम लोग क्या पॉइंट कर रहे हैं इसमें? ये in bringing the charge q from infinity to the given point in the region. अच्छा, अब हमने क्या किया, एक और चार्ज लेके आए Q नॉट इन्फिनिटी से। लेकिन जब मैं Q नॉट को लेके आ रहा था ना बेटे, तो ऑलरेडी ये चार्ज जो ऑलरेडी यहां पे आ चुका है, अब इसने अपना एक जाल बिछा दिया। और जब मैं इसको लेके आ रहा था इधर, तो इसके जाल में जैसे जैसे यहां पे आके रख दिया, तो जब मैं इसको और पास लेके आ रहा हूं तो मेरे को वर्क डन करना पड़ा है। एक्सटर्नल एजेंसी इज डूइंग द वर्क अगेंस्ट द रिपल्शन फोर्स, अगेंस्ट द रिपल्शन फोर्स, कि उसको हम लोग इन्फिनिटी से Q नॉट तक लेके जाएं। क्लियर हो गया पॉइंट बेटे? क्लियर हो गया? तो एक्सटर्नल एजेंसी ने वर्क डन किया यार कि इसको इन्फिनिटी से लेके Q नॉट को इधर तक लेके आओ, लेकिन यहां पे जो ऑलरेडी चार्ज आपने पहले से रख दिया था इस रीजन के अंदर, उसने अपना जाल बिछा दिया। तो उस जाल को तोड़ के अगर आगे जाना है तो एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज तोड़ के आगे जाने का मतलब रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। ओके ओके बेटे, क्लियर हो गया पॉइंट कि नहीं? ये वाला ना? ओके, अब इसके बाद यही जो वर्क डन अगेंस्ट है, इट गेट stored up in the form of electrostatic potential energy, जिसकी नोटेशन क्या है? U. It gets stored up in the form of what? Electrostatic potential energy, जिसकी नोटेशन क्या है? U. इसकी नोटेशन क्या है? U. So it gets stored up in the form of electrostatic potential energy, जिसकी नोटेशन क्या है? U. और sometimes it is also called as the, जैसे यहां पे यूज किया गया वर्ड है इंटरेक्शन एनर्जी। कई बार यही एनर्जी का नाम सेल्फ एनर्जी होगा। किसी भी तरह से कुछ भी फॉर्मेट आ जाएगा, कुछ भी नाम आ जाएगा, तो नाम के साथ कंफ्यूजन नहीं लेना। ओके, कि क्या नाम था, ये था, वो था, कुछ नहीं है। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बाय डेफिनेशन जो पोटेंशियल है ना, उसको इंटरेक्शन एनर्जी पर यूनिट चार्ज रखते हैं, विच इज कॉल्ड एज द Q नॉट। अब मैं एक छोटी सी एक एग्जांपल शेयर करता हूं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मान लो जैसे ये रीजन है और यहां पे लिख दिया मैंने IIT 1। हम लोग सारे IITians हैं, तो हम लोग सारी IITs पे कब्जा करने वाले हैं। जो टॉप मोस्ट पहले वाली लिख दी मैंने 4। यहां से एक बंदा आया इधर जो अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के असाइनमेंट्स, टेस्ट
सब कुछ आराम से करता है, तो ऑब्वियस ही बात है वो IIT 1 में जाएगा। तो उसके जाने की टेंडेंसी का नाम हम लोग रखते हैं पोटेंशियल। नहीं समझे क्या? समझ गए? जैसे एक और बंदा है Q2, उसको फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, केमिस्ट्री मैथ्स बहुत अच्छे से करता है भाई, तो केमिस्ट्री मैथ्स वाला बंदा IIT 3 में जाएगा क्योंकि उसने फिजिक्स पढ़ी नहीं यार, उसका इतना पोटेंशियल होगा। और एक बंदा है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ता है लेकिन वो एवरेज है, तो उसके भी चांसेस IIT फर्स्ट जाने में है। क्यों? क्योंकि पेपर इजी भी आ सकता है, उसका पोटेंशियल ज्यादा हो सकता है। आई थिंक नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू नाउ। Potential is something like the ability. Potential is something like what, bede? Ability. Bede, are you getting my point now? Potential is something like what? The ability. उसको ability बोलते हैं। Now, तो हम लोगों ने ये अभी लिख लिया बेटा, V जो है वो U by Q नॉट है। U क्या होता है बेटा? जूल। Q नॉट क्या होता है? कूलम। तो जूल पर कूलम इज ऑल्सो V and V is called as the volt। और हम लोग V को क्या बोलते हैं बेटे? वोल्ट। और अब सारे के सारे पॉइंट्स को रिवील करो। मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, सारे पॉइंट्स को रिवील करो। कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी पॉइंट के ऊपर, और किस रीजन में? रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब रीजन ऑफ IIT, एम राइट? और बेसिकली क्या होता है? इट इज द इंटरेक्शन एनर्जी, कि उसके अंदर कितना एनर्जी है वो IIT वाली सीट तक पहुंच सकता है। So that is called as it is the interaction energy of a unit positive charge when it is placed at that point। कोई बंदा अगर IIT पहुंच भी जाए तो जरूरी नहीं वो IITian बन गया। IIT करने के लिए 4 साल लगाने पड़ते हैं भाई, 4 साल। ठीक है? अच्छा, अगर इंटरेक्शन एनर्जी की वैल्यू को Q नॉट लिख दिया एट द पॉइंट U, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है बेटा वो क्या रहती है? U by Q नॉट। क्या वैल्यू रहती है? U by Q नॉट। इट इज U by Q नॉट। इसको लिख देते हैं। और उसके बाद हमने लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने का मतलब क्या होता है? इट इज अ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जो हम इन्फिनिटी से लेके आए, तो दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आ गया। और इसमें ब्रीफ करने के लिए आपको ये बोल दिया कि जैसे पहले चार्ज Q था, Q को लेके आए। जब Q के लेके आए कोई वर्क डन नहीं किया क्योंकि खाली था ये, पर जब Q इधर ऑक्यूपाई कर गया फिर बाद में Q नोट को इन्फिनिटी से लेके आए, तो इट मींस अब ये जो जाल इसने बिछा दिया था Q ने, उसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा, और वही वर्क डन अगेंस्ट गेट स्टोर्ड अप इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलग अलग नाम भी आते हैं, सेल्फ एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी, जो मर्जी नाम लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैल्यूज हमेशा अलग अलग रहेंगी, वैल्यूज सेम नहीं रहेंगी, उनका नाम हमेशा अलग अलग रहेगा, वैल्यूज जो हमेशा अलग अलग रहेंगी। तो जब Q को लेके आए कोई वर्क डन नहीं किया, Q नोट को लेके आए वर्क डन किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर कर दिया। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग V इज व्हाट बेटा? U by Q नोट। आई थिंक अब तो समझ लग गया ये चीज। ओके ओके, अभी देखो नेक्स्ट, जैसे जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं एक और वर्डिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a point charge in its surroundings। Electric potential due to a point charge in its surroundings। It is very simple बेटा। जैसे तुम लोग यहाँ पे बेटा, जैसे तुम ये Q लिखोगे
और ये क्यू नॉट लिखोगे, इन दोनों के बीच में दूरी बेटा आर लिखोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, के क्यू क्यू नॉट बाय आर, के क्यू क्यू नॉट बाय आर। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बेटा, बाय डेफिनेशन पोटेंशियल इज नथिंग बट यू बाय क्यू नॉट। जब इसको लिख दिया तो ये आ गया के क्यू बाय आर। कितना आ गया बेटा ये, के क्यू बाय आर। ओके, पॉइंट चार्ज के लिए बेटा ये वैल्यू, पॉइंट चार्ज के लिए। और अगर लिख लिया बेटा, इसको लिख लो साथ साथ में, चाहे आप सबसे पहले समझने पे ज्यादा ध्यान दे दिया करो, लेकिन जैसे वीडियो लिंक बने आप उसको बाद में लिख लो, पर लिखो जरूर साथ साथ में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट आ गया बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड एक्सटेंडेड बॉडी, चार्ज एक्सटेंडेड बॉडी। तो कुछ नहीं है, ये कोई चार्ज लेंगे हम लोग, इसका एक पोर्शन लेंगे, डी क्यू चार्ज लेंगे, और इसका पी पॉइंट का दूरी ले लेंगे, यहां से आर है। यहाँ पे जब तुम पोटेंशियल लिखना चाहोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ के चार्ज एस डी क्यू बाई आर। यहाँ से दूरी इसका आर है, फिर डी क्यू का वैल्यू कुछ रहेगा, कुछ भी जो भी टर्म रहेगी। ओके, अब जल्दी जल्दी से हम लोग जैसे क्वेश्चंस करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, फर्स्ट पॉइंट बेटा करने वाले हैं एट इट्स एक्सियल पॉइंट। उसके एक्सियल पॉइंट के ऊपर कैसे वैल्यू निकालेंगे, देखो बेटे क्या करेंगे। हमारे पास यहां पे है हमारे पास ये रॉड आ गया, और ये रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमने कोई भी पॉइंट पी मार्क कर दिया, और पी का यहां से दूरी बेटा कितना है, आर, और इसकी जो लेंथ है एल। आपको याद होगा बेटा, ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं। मेरे साथ साथ करते जाओ इसको, जल्दी जल्दी हरी आप, मेरे साथ साथ करते जाओ। यहां पे हमने एक एलिमेंट लिया जिसका दूरी बेटा यहां से यहां तक कितना है, एक्स, जिसका दूरी यहां से यहां तक कितना है, एक्स, जिसका दूरी यहां से यहां तक कितना है, एक्स। ओके, ये आ गया एक्स, और इस पे चार्ज कितना आया बेटा, डी क्यू। तो पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू कितना आएगा, डी वी, और ये कितना आएगा, के डी क्यू बाई एक्स, के डी क्यू बाई एक्स, के डी क्यू बाई एक्स। ओके, के डी क्यू बाई एक्स। और बट जो डी क्यू है उसको क्या लिख सकते हो बेटे, लेमडा डी एक्स लिख सकते हो। डी क्यू को क्या लिख सकते हो बेटे, लेमडा डी एक्स लिख सकते हो। तो यहां से डीवी कितना आएगा, के लेमडा डी एक्स बाई एक्स, के लेमडा डी एक्स बाई एक्स। तो यहां से इसका ये दूरी x लिया है,
तो लोअर लिमिट आएगी r और अपर लिमिट क्या आ जाएगी बेटा, r प्लस एल। अपर लिमिट क्या आ जाएगी, तो ये आ गया। जब आप लोग इसको इंटीग्रेट करोगे, जब इंटीग्रेट करोगे बेटा, तो v आ जाएगा k लैम्डा कांस्टेंट और ये dx बाय x, और x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, नियर बाय एंड, क्योंकि ये रॉड थी ना और ये पॉइंट था, तो यहाँ से ये दूरी r, तो यहाँ से ये दूरी कितनी, r प्लस एल। तो v किसके बराबर आ गया, k लैम्डा नेचुरल लॉग ऑफ x, कहाँ से लेके कहाँ तक, r से लेके r प्लस एल तक। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखा, अपर लिमिट आ गया r प्लस एल, लोअर लिमिट आ गया r। तो तुम लोग को पता है ना बेटा, नेचुरल लॉग ऑफ a बाय b क्या होता है, नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b। तो इसको जब सॉल्व किया, फाइनली बेटा v का वैल्यू आ गया, k का वैल्यू लिख दो 1/4πε0 ये लैम्डा, और ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ r प्लस एल बाई आर। ये रिजल्ट आ गया इसका, पोटेंशियल का वैल्यू। बेटा क्लियर हो गया, बेटा क्लियर हो गया कि नहीं, ओके ओके। अब एक और देखो, जैसे वर्डिंग है ये लोग, आप ये जो बी पार्ट है इसका आप ट्राई करके देखो खुद से, ओके। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। ये एक्सियल लाइन ले ली हमने, ये बेटा डिस्टेंस r, ये भी l/2 और ये भी l/2, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। आंसर मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, k लैम्डा नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस l बाय स्क्वायर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस l। ये इसका आंसर आएगा बेटे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, हरी अप, डू इट। रॉड हाँ बेटा ये रॉड है, वही ये इक्वेटोरियल लाइन आ गई ना, पहले वाली एक्सियल लाइन थी बेटे, और ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया, इक्वेटोरियल पे। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, नो प्रॉब्लम, हरी अप, सॉल्व इट, ओके। देखो देखो बेटा करना कैसे है, करना फिर से यार वही है, क्या, एलिमेंट ले लो, एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट का दूरी ले लो यार, एक्स है यार, ये एंगल थीटा है यार, ये कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका एलिमेंट का पोटेंशियल कितना आएगा, डीवी आएगा, लेंथ कितनी आएगी, के डी क्यू करके, चार्ज डी क्यू आएगा ना यार, डिस्टेंस कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/√2। अच्छा डी क्यू का वैल्यू क्या आएगा, लेमडा डी एक्स आएगा, डी क्यू का वैल्यू क्या आएगा, लेमडा डी एक्स आएगा। डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, डायग्राम देखो, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये एक्स है, ये आर है, इसको चेंज कर दो क्योंकि इसमें आर तो फिक्स है, एक्स को आप आर tan थीटा पुट कर दो, dx क्या आने वाला है यार, आर
सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। याद है ना, करवाया हुआ है ये वाला पॉइंट बेटे। Yes, sir. बस वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेट करो, छा गए गुरु, वही रिजल्ट आएगा जो ऊपर बताया। कर लोगे ना? Yes, sir. ओके। अब एक नेक्स्ट वर्डिंग है बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ, ये बेटा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कराया हुआ है। उसकी इंटीग्रेशन सेम ही है, बस इसकी लिमिट्स -L/2 से +L/2 आएगी, बाकी बस वही है। अब नेक्स्ट आ गया बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग अलग अलग केसेस आएंगे। केस 1 आएगा, केस 1 आएगा बेटा कि एक रिंग आएगी, ये पॉइंट आएगा और इस सारी रिंग के ऊपर चार्ज आएगा, और यहाँ पे हम लोग कोई भी ले लेंगे डी क्यू, जिसका दूरी कितना आ जाएगा r, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे c पे, dv आएगा और ये आएगा k dq बाई r। बाद में कर दोगे इंटीग्रेट, जब इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो dv का v आ जाएगा, k है, dq का इंटीग्रेशन q आ जाएगा, r आ जाएगा, इंटीग्रेशन dq q आ जाएगा ना बेटा, टोटल चार्ज जो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पोटेंशियल आ जाएगा। अगर फील्ड होता तो जीरो आता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर होता तो जीरो आता, पर यहाँ पे पोटेंशियल है। क्लियर हो गया बच्चे, क्लियर हो गया? और यहाँ पे एक चीज बड़ी अच्छी चीज है जो सीखने वाली है, समझने वाली है। ये देखो, ये है बेटा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, उसके कारण ये आया पोटेंशियल। पर अगर मान लो अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी होता, अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी होता तो आप लोग जैसे यहां पे चार्ज दे देते और ऐसे चार्ज दे देते, पर ये सारे चार्ज की वैल्यू Q होती, तब भी इसका पोटेंशियल सेंटर पे KQ/R आता, बिकॉज ये पोटेंशियल है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और ये भी याद रखोगे, एक पॉइंट और याद रखोगे कि जो पोटेंशियल है इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ चार्ज, इसका वैल्यू साइन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। बेटा क्लियर हो गया कि नहीं? बेटा क्लियर हो गया? और फिर हम लोगों ने किया कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते ऑन एक्सियल पॉइंट ऑफ रिंग पे, तो कैसे निकालते? ये रिंग आ गया और इसके ऊपर चार्ज आ गया, इसका सेंटर से दूरी x है और ये r है, और ये कितना है बेटे? स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस x²। अब जब इस पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल निकालते बेटा, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या आता? फिर से वही इंटीग्रेशन के साथ k, चार्ज आता dq, पर इसमें डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, और dq का इंटीग्रेशन q आ जाएगा बेटा, सारे का चार्ज q है तो
ये फिर से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आता। क्लियर हो गया? और यहाँ पे ये भी चीज तुम लोगों को ध्यान में रखने वाली है कि अगर यही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछी जाती तो आपको याद होगा बेटे, ये के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है जब आप पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ओके, सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए सफिशिएंट इतना की काम। इसको रिवाइज कर लो अच्छे से और होपफुली इसके जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के विल बी डूइंग आफ्टर 2 to 3 days मोर, क्योंकि हमारा सफिशिएंट काम इसका हो चुका है।